हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हम 3 उन महान टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आप सभी सर्च कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, और बहुत ही क्वेश्चन ये दिमाग में उठ रहे हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप बातें कर सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, बट कहीं से भी पूरी तरह सेटिस्फाई आंसर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते। कोई नहीं देना चाहता। आपकी क्यूरियोसिटी सब बढ़ाना चाहते हैं, उसे शांत कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उन पे थोड़ा सा बात करूँगी, थोड़ा सा तीनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, और अगर नहीं लगते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है ना। तो और हाँ जी, वो तीनों टॉपिक कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जिन्हें टॉपिक समझ में नहीं आते, जिन्हें बातें समझ में नहीं आती, जिन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जिन्हें ये बातें ही समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों वो सुनते हैं इसे पूरा और फिर क्यों वो यहाँ पर अपनी नेगेटिविटी छोड़ देते हैं सुनने के साथ। पूरा सुनेंगे और छोड़ देंगे। तो इतनी गंदी सी, स्मेली सी, नेगेटिव सी, काली सी वाइब्रेशन यहाँ छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के किसी कोने में जा करके, ऐसी जगहें हैं घर के हर कोने में होती है, वहाँ जाके ये छोड़ें, यहाँ ना छोड़ें। ठीक है ना। तो अपने घर में छोड़ें आप, बिल्कुल। दूसरों के माइंड को अपसेट करने की और किसी की वाइब्रेशन को नीचे करने की और नीचे लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और हाँ, सबसे पहले उनकी तारीफ़ हो, उनकी बातें हों जो बहुत अच्छी इसमें ब्लेसिंग्स मेरे से लेते हैं, जिनके जो मैं व्यूज़ पढ़ती हूँ ना, कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप दिल से मानना, अगर मैंने आपके व्यूज़ को कमेंट किया है लाइक, तो आप समझ जाइए कि मैंने आपको पूरा पढ़ा है वो, और मेरे दिल को छूता है। और फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या लिखूँ, और इतना सारा सब कुछ किस को लिखूँ, फिर मैं लाइक कर देती हूँ। बाकी इन सब के लिए कलेक्टिव में आपके लिए कहना चाहती हूँ, आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इतने मासूम, इतने भोले से हैं कि हर चीज़ को समझते हैं, अंदर तक समझते हैं, और उसमें सही गलत का निर्णय भी करते हैं। भले ही वो चीज़ें आपकी प्रेजेंट स्थिति को चेंज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, बट सामने वाले के इंसान के एफर्ट्स को आप मानते हैं, वैल्यू करते हैं, और यही आप यूनिवर्स को दे रहे हैं कि हम वैल्यू करते हैं। वैल्यूएबल चीज़ की हम वैल्यू करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई चीज़ हमारा नुकसान नहीं कर रही, बुरा नहीं कर रही, तो कम से कम वो अपना काम कर रही है सही से, उसे अप्रिशिएट करने का आपका मन करता है। आप पॉजिटिविटी से भरते, क्योंकि आप पहले से हैं। कोई भी चीज़ अपनी तरफ वही खींचेगी जो वो खुद होगी। आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, सिर माथे हैं। हर किसी का प्यारा कमेंट, हर किसी का एक छोटा सा लाइक, हर किसी का एक छोटा सा कुछ भी, वो मेरे लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि हम लिख रहे हैं, पता नहीं वो पढ़ रही है। नहीं पढ़ती हूँ मैं, बट रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाती मैं हर किसी को, क्योंकि फिर मैं बहुत देर तक, मतलब मैं इतने सारे, मैं क्या लिखूँ उसके अंदर। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ अप्रिसिएशन होते हैं, वो सब मेरे सिर में आते हैं। सब मुझे बहुत पसंद है आप लोग, और वाकई में आप विश्वास मानिए, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं सभी, सीखने के पथ में हैं, बहुत आगे हैं। ठीक है, तो हमारे जो आज के 3 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से रहेंगे। एक तो करंट एनर्जी पे है, दूसरा है कि हम क्या क्वेश्चन करें खुद से, यूनिवर्स से, अपने गाइडेंस देने वाले उन पर्सन से जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, अपने गाइड से हम क्या क्वेश्चन करें, या हीलर से हम क्या क्वेश्चन करें। और एक कुछ ऐसा जो सवाल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है लोगों के दिमाग में कि कुछ मंत्रा के बारे में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि ये मंत्र मत बोलो, ये मंत्र मत बोलो, लेडीज़ को ये नहीं बोलना, ये नहीं है। तो इन सब चीज़ों में क्या वजह है, क्या है, क्या नहीं, और हम इसमें फिर हम कौन सा रास्ता निकालें बीच का, जो हमारा काम भी हो जाए और दिमाग में टेंशन भी ना आए। तो वो मैं आपको आज क्लियर करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा सुनिएगा, ये आपकी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। तो हाँ जी, पहले हम उसे शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमारा जो आजकल फेमिनिन का ज़्यादा हो रहा है और कुछ मस्कुलाइन का भी, ये एनर्जी दोनों को फील हो रही है, बिल्कुल दोनों को बिल्कुल फील हो रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि फेमिनिन्स को तो ये लग रहा है कि हमें जो ये हार्ट में एम्प्टीनेस महसूस हो रही है ना, इस खालीपन का, इस उदासी का, इस बहुत उदासी, बहुत ज़्यादा 3D वर्ड से एकदम कटा हुआ महसूस हो रहा है। ना तो गैदरिंग में मन लग रहा है, ना पार्टीज़ में मन लग रहा है, और वो सबके साथ हो रहा है। ये कलेक्टिव में हो रहा है, एक आध जने की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये मास की बात हो रही है, कलेक्टिव की बात हो रही है। बहुत सारी फेमिनिन्स एक ही सिचुएशन में स्टक हैं कि मन नहीं लग रहा 3D लाइफ में, बिल्कुल ना ही पूजा पाठ करने का मन कर रहा है, ना ही 3D लाइफ में मन लग रहा है। हम करें तो क्या करें, ना मूर्ति पूजा का मन कर रहा है, ना कोई रिचुअल करने का मन कर रहा है, ना कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो अब आप सुनिए कि अगर किसी एक के साथ कुछ ऐसा होता है तो समझते हैं कि चलो ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या, लेकिन अब आप ये विश्वास मानिए कि ये सभी के साथ हो रहा है। तो जैसे अब अर्थक्वेक आया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा घर हिल रहा था, ये मेरा घर हिल क्यों रहा है इस समय, मेरे घर का पंखा क्यों हिल रहा है, सामान इधर उधर हिल रहा है। ये अर्थक्वेक है, इसका प्रभाव हर किसी को पड़ेगा, हर किसी के घर पे पड़ेगा, हर किसी के सामानों पर पड़ेगा। बस क्षति ज़्यादा या कम की बात है, आप कितना झेल पाते हैं, कितना आपका मकान, कितना आपका घर, कितना आपका बिल्डिंग कितना मजबूत है, उस अर्थक्वेक में कितना उसका जो उसके अंदर डिस्ट्रॉय होना है वो कितना ज़्यादा होगा, वो कितना रुइन होगा।
आप अपने आप को उस तरह से समझिए। भूकंप तो आया पड़ा है, सारी संवेदनाओं में, भावनाओं में प्रॉब्लम्स आई पड़ी हैं, आपको अपनी भावनाओं पर ही काम करना है। जब जब भावनाओं से बने हुए ये मन के, ये प्यार के किले भूकंप से होते आते तो जब भी हैं वो धरती पर भी आएंगे। इतनी प्यारी धरती जिसे बहुत प्यार करता है नेचर, यूनिवर्स, उस पर भी एक भूकंप का एक झटका जरूर देते रहते हैं वो बीच बीच में। तो फिर हम और आप क्या चीज़ है? हमें अपने भावनाओं के महल को इतना मजबूत बनाना है कि वो छोटे मोटे भूकंपों से ना गिरे, क्योंकि उसका जो लास्ट उसकी चाहत वो यही है कि वो बने रहें। देना, झटके देना, इनकी ज़रूरत होती है। प्रकृति की ये ज़रूरत है कि इस तरह से हिलाना करना। अगर ये नहीं करा जाएगा तो शायद कुछ गड़बड़ी हो जाएगा भाई, है ना। इसीलिए एनर्जी भी शिफ्ट होता है, लोगों की भावनाओं में चेंज लाया जाता है। तो आप परेशान मत होइए, इसे थोड़ा डील करना सीखिए, अपना आपको हील करना सीखिए। आप कर रहे हैं, जो कि आप कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली, आप खुद ही बहुत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका तो ये है कि अपने भावनाओं पर कंट्रोल करें। और ये सब चीज़ें हो रही हैं, हार्ट में खालीपन लग रहा है, बहुत एम्प्टीनेस लग रही है, 3D में मन नहीं लग रहा। कुछ लोग तो पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, भाई वो 3D में इन्वॉल्व हैं, आप लोग नहीं हैं। तो ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे होने दीजिए। ये समय निकल जाएगा, ये वक्त निकल जाएगा और अच्छा वक्त भी आएगा, पक्का आएगा। वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है, वो कितने दिनों में आता है और इस समय आप कितना झेल पा रहे हैं, उसके बाद आप कितना खेल पाएंगे अपनी ज़िंदगी में खुशियों से। तो अच्छा जी, हाँ जी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन रहता है कि हम क्या मतलब, आप ना जब भी किसी से गाइड लें, क्या पूछें, गाइडेंस लें आप किसी से भी कि मैम मुझे ये सवाल है, ठीक है। सवाल होना बहुत अच्छी बात है, अगर सवाल है तभी आप हैं। अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा महान हो चुके हैं। तो महान होना तो अच्छी बात है, लेकिन उदास होना अच्छी बात नहीं है। उदासी को दूर कर दिए। किसी से बात करके अच्छा लगता है तो प्लीज़ बात कीजिए, चाहे आपको उसके लिए थोड़ी सी देर आपको अपना टाइम निकालना पड़ रहा है या थोड़ी सी मनी स्पेंड करनी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अपने सारे सवालों को शांत कीजिए, लेकिन शांत कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस जो वो चाह रहे हैं वो आपने करा, पैसे वैसे दिए और आप शांत बैठ गए। नहीं, मन शांत कीजिए, खुश कीजिए। आपका लास्टली बात करते करते मैसेज जब यही आता है ना कि मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कर दिया, आपसे बात करके तो मैं वैसे ही हील हो गई, यही चीज़ चाहिए बस। और यही एक सही हीलर की पहचान है। यदि आप हीलिंग के वर्क में हैं, वो सभी व्यक्ति जो यहाँ पर चिढ़कर मेरे को मैसेज ले देते हैं उल्टे सीधे, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपसे कितने लोग बात दिन में कर पा रहे हैं और कितने लोग आपसे ये कह के बैठ रख रहे हैं कि मैं ठीक से हील हो गई, मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। अगर आप इस स्टेज पर हैं तो आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल पाएंगे। आप यहाँ पर यहाँ पर कुछ एक आधा कमेंट ऐसा आता है ना, तो वो दिखाता है कि वो कितना चिड़ में इंसान है, उसकी खुद की ज़िंदगी बेकार है, वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है ना। पहले तो वो ऐसी वीडियोस प्ले कर रहा है, फिर वो उसे पूरी सुन रहा है, फिर वो यहाँ पे एक नेगेटिविटी छोड़ देता है। तो उसके छोड़ को मैं तो देखती नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा, बट क्यों मैं उसके बारे में बोलूँ, मैं तो आपके बारे में बोलूँगी ना, जो मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेज आप देते हो, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो। वो चिड़े हुए लोग हैं, उन्हें चिढ़ना ही है, शायद उन्हें अभी और गर्त में गिरना ही है ना। तो आप बिल्कुल खुश रहें और उनसे वाई ज़रूर पूछें। वाई, किस वजह से आपने मुझसे कहा कि मैं जर्नी में हूँ और किस वजह से आपने कहा कि मैं नहीं हूँ, और ऐसे कौन से तथ्य हैं। तथ्य जब मैं ऐसा कह रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं आपको पूरा प्रमाण के साथ बता देती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जिससे भी आप बात करें, जितनी बड़ी वो अमाउंट आपको पे करने है, उतना आप बोले कि अमाउंट तो हम पे कर देंगे, ठीक है, लेकिन उतनी ही क्लैरिटी आपको हमें देनी भी पड़ेगी। जितना हमारा क्वेश्चन है उसको पूरी तरह सेटिस्फाई करना ही होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है कि आप बस पैसे देने बैठे हुए हैं किसी को, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है, आपको वाई और हाउ क्लियर करना है। अगर कोई कहता है कि भाई ये एक चीज़ें ख़राब है और ये चीज़ें हैं, तो आपको वाई और हाउ अपना क्लियर रखना है। जब तक वो दोनों चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपका कुछ भी सेशन लेने का भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात आपसे भी कहूँगी, थोड़े वर्डों में ज़्यादा बात समझने की कोशिश किया कीजिए। थोड़े वर्ड हों लेकिन वजन हो उन बातों में, तर्क हो उन बातों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी का दिमाग खाना भी अच्छी बात नहीं होती है, वो भी मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग करते हैं ऐसा, बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब एक सवाल के साथ लगाकर 10-15 सवाल पूछना, फिर पूरा दिन उसे ही घोटा सा घोटते रहना, चटनी बनाते रहना उस चीज़ की, वो सही नहीं है। इतने सवाल लेकर चलना भी ज़िंदगी में अच्छी बात नहीं होती है। क्लैरिटी आपको खुद मिलती है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किसी की जर्नी को कन्फर्म हाँ या ना में मैं करूँ ही ना, क्योंकि जब मैं कर देती हूँ तो भी इन्हें सवाल रहते हैं, कारण भी बता दो, उत्तर भी दे दो, फिर भी सवाल क्यों। इतना नहीं आप टेंशन लीजिए, टेंशन से तो कुछ नहीं होने का। आपको पहली मुलाकात ईश्वर ने खुद कराई है, दूसरी तीसरी भी वो खुद ही कराएंगे, फाइनल स्टेज पर वो खुद ही पहुंचा देंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि मैं करूं क्या। आपको सिर्फ ये पूछना है कि इस वक्त प्रेजेंट स्थिति में ये स्थिति है, मैं करूं क्या, ठीक है, वो आप करें। और बहुत ज़्यादा कोई इंसान आपको लूप में फंसाना चाह रहा है तो उससे भी बचें,
बहुत सारे हज़ारों मंत्र उन्होंने आपको दे दिए हैं, इतनी मालाएं आपको दे दी हैं, उतना वो कर दिए, ये करो वो करो, उस चीज़ से आप बचो। रिस्ट्रिक्शंस अपने आप ही लगा लोगे, वरना आप अपनी कामों में, अपने अचीवमेंट्स में, अगर आप इतने सारे लूप में फंसा दिए जाओगे, क्योंकि जितने आपसे पैसे ले लेंगे उतने ज़्यादा वो मंत्र दे देंगे आपको, बस आप चाहे बोल पाएँ या ना बोल पाएँ। इसमें बड़ा गंदा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है फिर वो, उसे भी आप देखें। ये सब बातें मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ का इससे डील कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से परेशान लोग मुझसे सवाल करते हैं और वो बार बार इस तरह करते हैं और बार बार इस तरह उनका आंसर देने में, मतलब करना किसी और का और भरना मेरे को हो जा पा रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट देकर बैठे हैं। अब वो मेरे से वो सोचते हैं कि मैं इनसे ले लूँ सारे सवालों का जवाब, जबकि ये चीज़ें सही नहीं है। आपने वहाँ इतना पे किया, वहाँ क्यों नहीं पूछा, आपने क्यों नहीं बोले, आप क्यों नहीं बोलने दिया गया आपको, ये क्वेश्चन आप करें उनसे कि जब हमें इतना पे हमने यहाँ पे किया है तो, और इतनी छोटे, हम किसी को छोटी अमाउंट दे रहे हैं, उसका हम पूरा दिमाग क्यों खाली कर दें। ये क्या, कौन सा, मतलब वही एक जोक याद आ गया कि आपको बता देती हूँ मैं, कि वही आदमी ने बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए हर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अत्याचार कर रही है, और वो कहती है कि तुम आदमियों ने बहुत हम पे अत्याचार किए हैं पहले। तो वो बोलता है तो क्या सारे आदमियों का मतलब मुझसे अकेले से लोग हैं क्या? तो मुझे कभी कभी ये फीलिंग हो जाती है कि ये इतना 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 वहाँ देकर के बैठे हैं और वहाँ पे इनसे एक दूसरा क्वेश्चन इन लोगों से नहीं निकला और उन्होंने उनका फ़ोन एकदम कट कर दिया 10 मिनट बाद ही, ना इनका सुना ना बोला। और अब ये मुझसे ये सोचते हैं कि भाई अब इनको तो इनका दिमाग ले लो, खा लो, क्योंकि ये हर बार आंसर देते हैं। तो ये गलत बात है, ये भी एक गलत चीज़ है। आप ज़्यादा समझे, मैं तो खुद ही बहुत ज़्यादा बताती हूँ, ठीक है ना। तो हाँ जी, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि मंत्र, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है आज की डेट में। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं इसका आंसर कि कुछ मंत्र लेडीज़ को नहीं बोलने चाहिए। गायत्री मंत्र है या ओम के बारे में बोल रहे हैं कि ओम भी लेडीज़ को नहीं बोलना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे मंत्र हैं, महामृत्युंजय जाप नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे वीडियोज़ देख रही थी मैं, और देख रही थी कि मैं क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे कि मैम ये क्वेश्चन आए हैं और मतलब ये बोला जा रहा है, तो मैं क्या करें। तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ, जब हमें किसी चीज़ के बारे में ये पता होता है ना कि ये गलत है, या किसी ने दिमाग में बात डाल दी कि ये गलत है, ऐसा है, और एक ने नहीं 10 जनों ने एक जैसी बात कह दी, तो होता है माइंड में ऐसे आता है कि क्या मैं ये करूँ, क्या मैं ये ना करूँ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो देखिए, हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, सड़क के पार भी जाना है, तो क्या रास्ता अपनाना है? बीच में तो नहीं जा, मतलब उसमें तो नहीं जा सकते, ट्रैफिक में चलते चलते रिस्की है, तो फुटपाथ पे चलता है इंसान। तो फुटपाथ क्या होता है? वो बीच का रास्ता होता है, ठीक है ना। वो बीच का रास्ता ही हमें अपनाना है अपने हर काम में, समझ गए। तो बीच का रास्ता क्या है? शिव जी का नाम भी लेना है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं ओम नहीं बोलना है, मतलब मैं नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ओम नहीं बोले। वैसे ओम नमः शक्ति शिवाय एक बहुत बड़ा मंत्र है, इसे आप बोलें। और अगर ऐसा नहीं है तो एक तो शिव का नाम लेना है आपने, तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं नमामि शंकर। पता नहीं क्यों मैं बचपन से नमामि शंकर इसका जाप बहुत किया करती हूँ, तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं मेरे मन में क्यों आया कि मैं नमामि शंकर बोलूँ। तो शिव को हम शंकर के रूप में, अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि ओम नमः शिवाय नहीं बोल रहे, तो आप ये रास्ता अपना लीजिए। शिव को याद करना है आपने, तो शिवलिंग को याद करना है, मन में बोल लीजिए और उनको जल चढ़ा दीजिए। कन्फ्यूज़ मत होइए, परेशान मत होइए, ऐसा मत सोचिए कि ये बोलने के तो मना कर दिया, अब ये बोले या ना बोले, हमें तो वही बोलना है। नमामि शंकर आप बोल सकते हैं। शक्ति शिवाय का नाम लेना है तो नमामि शंकर का आप नाम ले लें, शक्ति शिवाय का नाम ले लें एक साथ, शक्ति शिवाय शक्ति शिवाय शक्ति शिवाय, ये भी आप बोल सकते हैं। ये आपके मन के अंदर के जो भाव है वो इस तरह से दिख सकते हैं। शक्ति शिवाय ना वर्ड में ही इतनी शक्ति है कि आप उन्हें बिल्कुल महसूस कर सकते हैं अपने अंदर, अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तो। वैसे ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। बट अगर ये बातें आ रही हैं सामने, तो हम बीच का रास्ता क्यों ना अपनाएं? हम तो करेंगे ना, हमें तो करना है। शक्ति शिवाय का हम नाम लेंगे, शिव शंकर भोलेनाथ का हम नाम लेंगे, शंकर का नाम लेंगे, नमामि शंकर बोलेंगे। और ये कुछ, हाँ, गायत्री मंत्र के बारे में भी कुछ मैंने सुना कि वो लेडीज़ को नहीं बोलना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए कि मैम इस पर वीडियो बनाइए तो हम वो मानेंगे। तो मैं आपसे कहूँगी कि गायत्री मंत्र अपने आप में एक अच्छा सिद्ध मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। अगर आपने उसे गाना है, मतलब हम बचपन से स्कूल्स में प्रेयर्स में बोलते आए इस मंत्र को, फिर भी कुछ लोग इस तरीके की बातें अब आ रही हैं सामने। तो अगर नहीं आपके मन में आता है कि मुझे ये बोलना है और बोलना भी नहीं है, तो आप ना उसको लिख लें। ऐसे मंत्रों को ऐसा करें कि आप लिख लें, या फिर आप इसे सुन लें, कानों में लीड लगाएं, आप इसे सुन लें। सुनने में तो कोई बात नहीं है ना, आप उसे सुने। ये लिखा हुआ है कहीं तो उसे आंखों से पढ़ने में कोई बात नहीं है। ये ऑरा, ये वाइब्रेशन बहुत तेज़ होती है इन मंत्रों की। ज़रूरी नहीं है कि अगर डाउट आ रहा है तो आप इसे बोल ही पाएँ। अच्छा, बोलने के लिए मना क्यों किया जाता है? इसका मेन रीज़न सुन लीजिए आप,
कि लेडीज़ ना बोलें, ये ना बोलें। कुछ वजह, तो एक वजह इसकी ये भी है जो मुझे पता है, बड़े बड़े प्रकांड पंडितों की तरह तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट मुझे एक वजह जो लग रही है, हाँ, एक वो महामृत्युंजय जाप ना करें। इन चीज़ों का मतलब ऐसे बोला जा रहा है, तो इन चीज़ों का एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो मंत्र होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिद्ध मंत्र होते हैं, ठीक है, एक तो वजह। और इनके जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा ही टिपिकल होते हैं, हर किसी से बोले नहीं जाते हैं। ये लगता है आपको कि आप बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, आप उच्चारण कर रहे हैं, बट आप सही उच्चारण कर रहे हैं, ये कोई वो नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, मैंने बोला, मैंने कहा आप कैसे बोलते हैं, तो वो इतना गड़बड़ करके बोल रहे हैं मंत्रों को, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, शब्द इधर से उधर। आप समझिए हर शब्द की एक वाइब्रेशन है, कुछ का कुछ मिलजुल के बन रहा है, टूट रहे हैं शब्द बीच बीच में से, तो ये भी सही नहीं है ना। आप उसको लिख लीजिए किसी सही जगह से, कहीं सही साफ मतलब टाइप हुए आते हैं या यूट्यूब पर है, लिख लीजिए। आप उसे आंखों से बस देख लीजिए, पढ़े ना पढ़ें, आंखों से देख लीजिए, सिर से लगा लीजिए, माथे से लगा लीजिए। पवित्र ग्रंथों को तो सिर्फ माथे से भी लगा लेंगे तो भी वो अपना एक चमत्कारिक अलौकिक किरणें आपके थर्ड आई तक, आपके क्राउन चक्र तक टच कर ही देते हैं, ठीक है ना। तो आपने मंत्र लिया, मंत्र लिख लिया, आंखों से देख लिया, उसे माथे से लगा लिया, जो मान लीजिए उसका वही प्रभाव है जो आपने बोलने से लिया है। अगर आपके दिमाग में ऐसा शक आ रहा है तो सिर्फ ये तब की बात है, बोलना अच्छा लगता है, अच्छा ही हुआ है बोलने से, तो बिल्कुल बोले, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। बातों को पकड़ना नहीं है, बातों को यहाँ पर खींचना नहीं है। कुछ लोग वीडियो सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट बोल दे, फिर नीचे लिखेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने ये क्या बोला। भैया मैं कुछ भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही, कुछ भी यहाँ पर दबाव नहीं डाल रही, मैं सिर्फ आपकी एक सोच जो स्वच्छंद रहनी चाहिए उसके विषय में बात करती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अपनी छोटी सोच का परिचय देने की कोई कोशिश आप न करें तो बहुत अच्छा लगेगा, वरना मैं ब्लेसिंग्स तो छोड़ ही दीजिए, मैं बहुत बुरा, मुझे अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है ऐसे लोगों के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कर्स निकलता है, एक अजीब ही सा, मतलब माइंड ऐसा जाता है, पता नहीं अजीब सा फेस आता है मेरी आंखों के सामने, फिर उसके साथ एक अच्छा सा, मतलब लगता नहीं कि उसका कोई अच्छी वाइब्रेशन, उससे टच करो, देखा नहीं होता, सिर्फ नाम से बड़ी किलस होती है। मतलब इस तरह के लोग अच्छे नहीं लगते, वो वाइब्रेशनल। हम कोई भगवान नहीं है जो हम देखेंगे तो हम कहेंगे वाह बेटा कोई बात नहीं, हमें लगेगा कि यार क्या एनर्जी छोड़ रहा है ये इंसान, पढ़ता ही क्यों है, फिर हमारे मुंह से ऐसी बात निकलती है, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। मत कीजिए उल्टी सीधी बात, अगर करनी है तो कुछ करना है तो अच्छी अप्रिशिएट कर दीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो अपना भाई, या तो कोई गलत हो रहा है बहुत बुरी तरह, यहाँ पर कोई तांडव गलत का खिल रहा है, तब आप कुछ बोल रहे हैं, तब तो समझ में आता है, ईश्वर भी साथ देगा आपके। आप वैसे ही किसी बात को पकड़ के लंबा तूल दे रहे हैं बस अपना, ये तो कुछ तरीका नहीं हुआ ना कि मेरा कमेंट आएगा या 100 में एक मेरा बुरा सा कमेंट देखेंगे तो लोग मुझे देखेंगे और मुझे फॉलो कर लेंगे, तो ये तो बेकार की बातें हैं। तो हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सुनिए और उसे लिखिए, उसे पढ़िए, उसे माथे से लगाइए, उसका सब आपको मिलेगा। और हमेशा जब भी आप भगवान जी की पूजा करें तो उनके हाथों, जो आशीर्वाद देने के लिए हाथ खड़ा रहता है ना उनका ऊपर आपके लिए, तो उसमें से निकलती हुई एक प्रकाश पुंज को, उसकी एक किरण को, सिल्वर हो या गोल्डन हो, उसे महसूस कीजिए अपने थर्ड आई पर, अपने क्राउन चक्र पर, अपने हार्ट पर, हर जगह। तो ये बहुत अच्छा होता है। वो क्या है ना, उसका एक रूप, एक दिए की बत्ती, एक लौ, वो होता है उसका रूप। आप उसे अपने सब जगह से टच करते हुए उसमें करिए वाइब्रेशनली हाई, तो ये होता है। आप इस तरह से कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे इष्ट देव होते हैं ना, देवता होते हैं हमारे, ऐसे ही हमारे इष्ट अंक होते हैं। अब वो हमारा अंक कौन सा होता है, वो हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमें पता लगता है। उसे निकलवाने के लिए भी यदि आप चाहें, वो कौन सा अंक है जिसे पूजकर आप उसे कैसे पूजना है, उसको कैसे अपने फेवर में लाना है, अगर वो डिसफेवर में हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, और वो कितने दिनों में आपको इफेक्ट भी दिखाना शुरू कर देगा, बिल्कुल दिखाना शुरू करेगा। तो उसके लिए अगर आपको लेना है तो पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं मुझसे 9410671874 पर, ठीक है। ये पर्सनल गाइडेंस है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि मैं झाड़ फूक कर दूंगी, मैं काला जादू कर दूंगी, मैं आपकी दुनिया ही बदल कर रख दूंगी, लेकिन हाँ, पॉजिटिव वे में मैं आपकी दुनिया में ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। आपको एक क्लिक मिल सकता है, आपको एक अच्छा स्टार्टअप मिल सकता है। आप चाहे कुछ भी नया कर रहे हैं, नया सोच रहे हैं, नया करने वाले हैं, या कोई नई चीज़ है, तो आप उसे अपना अंक से सुधार सकते हैं। आपके सर्विंग होगी अंक के प्रति। अंक एक अंक नहीं होता, उसकी वाइब्रेशन बहुत तेज़ होती है। ये जो नंबर्स होते हैं ये ग्रहों से बिल्कुल ग्रह होते हैं और ग्रहों से ये संचालित होते हैं, उन्हीं पर ये प्रभाव डालते हैं, ये हमारे जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। तो इनको अगर हम सर्व करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल स्थितियाँ पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप समझें और इनका अंकों का महत्व भी समझें अपने जीवन में। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप हैं तो आपको ये सब तो करना ही होता है। बिल्कुल आप करेंगे, जैसे जैसे करेंगे, बीज बोएंगे, वैसे वैसे वृक्ष बढ़ेंगे और फल आपको ही मिलेंगे, किसी और को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बाउंड्रीज़ हैं जो ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं, जो आप ही के लिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई क्वेश्चन हो, पर्सनल गाइडेंस हो, तो आप प्लीज़, वेलकम है आपका। थैंक यू।